बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम कांध जी धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 183 श्री सिंधी मंथन। श्यामा जी अपने पहले तन में रोती रोती चली गई और ये देखिए कितनी सुंदरता से हमारे विजय भाई जी ने इस थंबनेल में ये दिखाया है। और क्यों रोती रोती चली गई ये देखिए, मूल मिलावे का दृश्य अति 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 सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी रोती रोती का रीजन ये डाला हुआ है यहाँ पे। 69 पातियां लिख दी मेरे से करवाओ जागनी। ये मूल मिलावे के सुंदर साथ जी चबूतरे पर ऊपर चंद्रमा में लटकती झालरें जो इतनी सुंदर शोभा यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी वाणी की भी बढ़ा रही हैं और मूल मिलावा की भी बढ़ा रही हैं। अति 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 सुंदर और बहुत खुशी होगी। मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का जब हमारे विजय भाई जी मीठी बत्तियां के लिए आने ही वाले हैं। वेरी वेरी सून, शायद 1 दिन बचा है, 2 दिन, शायद बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हम उन सुंदर साथ के दर्शन भी करेंगे और साथ में कैसे वो इतनी प्यारी सेवा कर पाते हैं, कहाँ से विचार आते हैं, कैसे हो पाता है ये संभव, सब कुछ उनसे जानेंगे। कोटान कोट प्रणाम। अनवरत सेवा करते हुए सुंदर साथ जो कभी नहीं थकते, कभी ऐसा मैसेज, ऐसा हाव भाव, इस प्रकार का कुछ भी कभी नहीं लगा कि सुंदर साथ सेवा से कभी थका हो। माया से थका हुआ भी हो तो सेवा रिफ्रेश कर देती है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ कहते हैं कि मैं एंटरटेनमेंट नहीं करता, उसकी जगह पे जब मैं चौपाई बनाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से, जैसे लोगों को एंटरटेनमेंट करके फ्रेश फील होता है ना, इनको सेवा करके सुंदर साथ जी सारी ऊर्जा जो माया में क्षय हो गई थी वो वापस मिल गई लगती है। ऐसे हमारे सुंदर साथ सारे लगे हुए हैं सेवाओं में, सबके चरणों में उनकी चरण धूली बनने के प्रयास में लगी ये सखी बारंबार प्रणाम करती है। इतनी प्यारी श्री सिंधी वाणी है सुंदर साथ जी। उसमें कहते क्या है पिया जी, कहते हैं एक ना बड़ी प्यारी चौपाई आ रही है आगे, कहते हैं तुम्हारे लिए, पहले तो कहती है कि मेरे पीछे इन आत्माओं को लगा क्यों दिया, अकेले बुलाते हो, मैं अकेले चितवन में आ जाऊंगी। बैठ भी गए वो चितवन में, पर वैसे मैं अकेले नहीं आ सकती, मैं सारे सुंदर साथ को, मुझे तो दर्शन दे दिया अब आपने, अब सारे सुंदर साथ को दर्शन दीजिए क्योंकि मुझे प्राणनाथ बना के बिठा दिया है। हमें तो अब पता लगा सुंदर साथ जी महामती कौन है और प्राणनाथ कौन है। मैं तो महामती श्री प्राणनाथ जी एक ही समझा करती थी, एक ही एंटिटी है वो, है तो दोनों एक ही, एकाकार भी हो चुके हैं। पर ये नहीं पता था कि महामती की शोभा इंद्रावती जी की है और प्राणनाथ जो है, शोभा तो इंद्रावती जी को मिली है ये, पर प्राणनाथ में सारे समाये हुए हैं। मोहम्मद साहब यानी अक्षर की आत्म भी समाई, श्यामा जी भी समाई, इंद्रावती जी को शोभा देनी थी तो वो भी साथ में समाई हैं। उनको 5 शक्तियां जब मिली हैं तब मिल भय प्राणनाथ हैं सुंदर साथ जी। तो कहते हैं प्रकरण 8 चौपाई 20 श्री सिंधी, कोई तोके वैण विगो चोए, कहते कोई आपको ऐसे वचन कहे तसे आऊं सहा की, मैं उसको कैसे सहन करूं। अगर आपको कोई टेढ़े मेढ़े वचन कहे, कटु वचन कहे तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ।
मुंह साहिद्यूं सब तो ही ज्यूं। इस खेल में आने से पहले गिड्डियों मूर मुराई, मतलब मूल, मूर मतलब मूल से अब तक की आपकी सारी साक्षियां, मूल क्या है? परम धाम। इस खेल में आने से पहले परम धाम से लेकर अब तक की सारी साक्षियों को मैंने ग्रहण किया है। स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं, एक सर्वशक्तिमान अनादि सत्ता के प्रति नतमस्तक तो संसार के सभी धर्मानुयायी हैं, किंतु वे श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के युगल स्वरूप को नहीं पहचान पाते। सब मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो अनादि है, वो अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, सबको पता है वो एक है, पर प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है वो किसी को नहीं पता। और प्राणनाथ जी को कटु शब्दों से संबोधित करते हैं सुंदर साथ जी। आज भी जिस तन से सुंदर साथ जी ये सेवा ली जा रही है, भावार्थ करने की सेवा, YouTube में चर्चाएं ही चर्चाएं श्री राजन स्वामी जी की। आज कोई ऐसा नहीं है जिसकी कबर्ड में, जिसके घर में ये टीका ना पाए जाते हो। हर एक के कबर्ड में पाए गए हैं, हर कोई पढ़ता है उनके टीकाओं को, पर फिर भी कटु शब्दों से संबोधित किया जाता है। प्राणनाथ जी तो शोभा ही प्राणनाथ है, फिर उनको कटु शब्द से संबोधित करने से नहीं हटते। तो फिर आज परमहंस महाराज जी ने कितनी बातें सुनी सुंदर साथ जी, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर जो मेहर की सेना थी ना, वो चलती रहती थी, मार्च पास्ट करती रहती है, वो रुकती नहीं है। इतनी मेहर बरसती रहती है, बरसती रहती है, वो बाजंत्र बजाती रहती है। बाहर का कोलाहल, बाहर का शोरगुल सुनाई नहीं देता जब अर्श की आवाजें अंदर से आ रही हो, अर्श की सुगंधी। तब वो मृग कस्तूरी ढूंढना बंद कर देता है जब उसको पता लग जाता है कि ये सुगंधी मेरे धाम हृदय में से ही आ रही है। ये परमहंस पहचान लेते हैं सुंदर साथ जी। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कितनी भी बदबू हो, बाहर कितने भी कटु वचन हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, क्योंकि उनके अंदर मिठास और उनके अंदर सुगंधी चेतनता, कोमलता, प्रकाश सब समा चुका होता है। महामती जी को कहते ये सह नहीं है। अब देखिए, अंदर ही बैठे हैं, पिया भी अंदर है, इंद्रावती जी भी उनकी आत्म है, इंद्रावती जी आत्म है, उनके अंदर धनी बैठे। अब एक ही जगह पे है, अंदर ही है ना। उसी अगर तन को देखें तो एक ही है, तन तो सामने मिहिर राज के ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो तन तो एक ही है। अब उन्हीं के अंदर इंद्रावती की आत्म को सहन नहीं हो रहा, अक्षरातीत को कोई क्यों कटु भाषा बोल रहा है। देखिए कब आत्म एक्शन में आती है। बहुत सुंदर एक चौपाई थी, मैं दोबारा ढूंढूंगी सुंदर साथ जी, आपको मिले तो आप भेजिएगा। उसमें बहुत ही प्यारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि कब इंद्रावती जी का जीव एक्शन में आता है, कब जब उनका काम होता है तब आते हैं वो, और जब आत्म आती है तो जीव नहीं काम करता, उस समय करवा रही होती हैं वो जो जो उनको करवाना होता है। और उसके बाद आवेश स्वरूप सुंदर साथ जी एक्टिव होते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं, वाणी का अवतरण होता है। और आवेश स्वरूप कब एक्टिव होते हैं, मूल स्वरूप से प्रेरणा जब आती है तो आवेश स्वरूप को ही मिलती है डायरेक्ट। क्या बात है सुंदर साथ जी, जागृत जागृत, पर माया में धारण करके आए, हमारे लिए अकेले नहीं भेज सकते, वहां से भी पूरा ध्यान रख सकते थे, खाली धाम हृदय में ही बैठ जाते आके और वहां से ही ध्यान रख लेते। इतना भी सहन नहीं होता धनी से कि तुझे सामने तन नजर ना आया,
सतगुरु रूप में तुझे तन नजर ना आया तब भी तू भटक जाएगी, पर उसमें इतना मत अड़ जाना कि अंदर वाले कोई भूल जाना। किसी तन में नहीं अटकना सुंदर साथ जी, किसी भी तन में नहीं अटकना। तन में अटकाना होता तो बेस्ट तन तो प्राणनाथ जी का था, जिनके धाम हृदय से ये आवेशित वाणी प्रकट हुई थी। बेस्ट तो उनका था, सामने बैठते ना गुम्मट साहब में, वहां पधारते सामने सुंदर साथ जी, हम दर्शन करते। नहीं अटकाना, किसी भी तन में नहीं अटकाना था सुंदर साथ जी। छुप कर बैठे हैं नीचे, छुप कर। हमारी एक एक सांस में धनी धनी हो ना हो, उनकी एक एक सांस में हम पिरोए होते हैं आज भी। उनकी एक एक सांस हमारे लिए चलती है। हृदय की एक एक धड़कन मानो बांसुरी की धुन हो, जो खींच रही हो अपने ही धाम हृदय की ओर, जहां प्रत्यक्ष युगल स्वरूप का निवास है। कैसा आनंद आता होगा उन आत्माओं को जो तन छोड़कर उनके हृदय में विराजती हैं जाके। जागनी रास का कैसा आनंद आता होगा सुंदर साथ जी। कहते हैं महामती जी को, यानी इंद्रावती जी को ये सहन नहीं है। अब हमें पता है इंद्रावती जी की शोभा का नाम है ये, कि कोई भी उनके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत जी के प्रति कटु भाषा का प्रयोग करे। यो कई छल मूल कहूं मैं केते। कौन से छल मूल सुंदर साथ जी? सुंदर साथ ने इतनी प्यारी सेवा हमारे यूएस सुंदर साथ ने की है, उनका भी दर्शन करते हैं साथे साथे। ये देखिए, यो कई छल मूल कहूं मैं केते, मेरे टोने ही को आकार। इतनी पंजाबी में बोलते हैं, इतनी सोहनी भाषा, इतनी प्यारी भाषा लिख दी है ना, टोने को ही आकार में लेकर बैठ गया हूं, तुम पहचान भी नहीं पाओगी। श्री महामती जी कहते हैं, माया के बहुत से छल हैं जिनका वर्णन मैं कहां तक करूं। मैंने अपने स्वरूप पर टोना करके रखा है। मैं अक्षरा, अरे सामने ही आ जाते ना। देखिए सुंदर साथ जी, दर्शन हुए थे देवचंद्र जी को, इसका मतलब पॉसिबल तो है। अक्षरातीत के इन भौतिक आंखों से मूल मिलावे के श्रृंगार में आवेश स्वरूप के दर्शन किए। एक बार नहीं, 2 बार ऐसा हुआ। देवचंद्र जी ने भी किए, धनी जी ने, और इधर किसने किए? मिहिरराज ठाकुर जी ने, यानी इंद्रावती की आत्म ने भी दर्शन किए। तो यहां पॉसिबल तो है। ऐसे ही रह लेते धनी जी, जब चाहते जिसके सामने दर्शन देने हैं देते, नहीं तो फिर अंदर ही समा जाते उनके, ऐसे ही रह लेते। पर कहते नहीं, तुम्हें तन भी दिखाई देना जरूरी है, तन में से तुम्हें निकालना भी जरूरी है। कैसा ये खेल, कैसी ये मास्टर प्लानिंग उनकी चली। आधे तो तन में ही अटक जाते हैं, पिया पे न्यौछावर हैं, पर एक ही तन में, अपने ही सतगुरु के तन में ही फंसे पड़े हैं। उन्होंने पहचाना ही नहीं अंदर कौन था। अगर उससे जुड़े होते, अंदर वाले से जुड़े होते, तो सामने तन कोई भी हो सुंदर साथ जी, मेन जुड़ना है श्री जी से जुड़िए, वहां से ही सबको प्राप्त हो रहा है। पिया जी मूल स्वरूप से जुड़िए सुंदर साथ जी। कहते हैं अक्षरातीत होते हुए भी ऐसे मानव तन में विराजमान हूं कि बिना मेरे बताए कोई मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। ऐसा टोना मैंने कर रखा है यहाँ पे, तो पहचान लीजिए सुंदर साथ जी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और हर बार स्वयं का तन क्यों छुपाया सुंदर साथ जी? बहुत सारे रीजंस हैं। चलो, कल परसों तो महाराज जी की बीतक है, कल हम सुंदर साथ बीतक साहब के समय पे ये सहूर करेंगे कि श्री जी ने अपना तन ध्यान अवस्था में पन्ना जी की तरहटी में छुपा कर क्यों रख लिया। एक रीजन और भी हो सकता है इसमें,
बहुत सारे कारण हैं, और वो सारे कारणों पे मेरा नाम, हर सुंदर, मेरा मतलब हर एक सुंदर साथ, हर एक गोपी, हर एक ब्रह्मांगना का नाम लिखा है। अपना तन नहीं छुपाते। सोचिएगा इस बात को। अगर प्राणनाथ जी गुम्मट साहब में सामने श्री जी स्वयं विराजमान रहते ध्यान अवस्था में, नीचे बैठे हैं ऊपर ही बैठ जाते, क्या फर्क था? सीढ़ियां ही तो हैं थोड़ी सी नीचे, बस मंजिल का ही तो फर्क है, हमसे छुप गए हैं। अगर सामने बैठते तो सतगुरुओं के यहां तन को कौन देखता? उनको शोभा कैसे मिलती? छठा दिन मोमिनों का कैसे होता? पांचवें दिन तक रखा, उसके बाद सारा कुछ उनके अंदर से आ रहा है, पर शोभा नहीं ले रहे सुंदर साथ जी। आपने देखा है, छुप के बैठ गए हैं। सारा कुछ गुप्त रूप से प्रदान, टनल बनाई हुई है उन्होंने गुप्त, आपको पता है, जैसे कि ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां है ना, जो ढक दी गई हैं, कोई ना जा पाए वहां से, ऐसे ही महामती जी के धाम हृदय से परम हंसों के धाम हृदय तक टनल आती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, केवल श्री जी को और केवल उन परम हंस महाराज जी को। जितने भी परमहंस हुए हैं, वारी 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 आपने कर दिखाया, तब तो हमें विश्वास आया, नहीं तो हम तो विश्वास ही ना करते कोई पिया को पा भी सकता है। साक्षात उदाहरण, और ऐसा भी नहीं 400 साल पहले होता होगा, अब नहीं होता। महाराज जी कहते हैं अभी भी होता है, मारिफत की अवस्था में जाके आए हैं वो, जाके आए नहीं, चला ही जाता है, जो वो नहीं आता सुंदर साथ जी, वो तो चला ही जाता है मारिफत की अवस्था में। एक होने के बाद, एकाकार होने के बाद अलग नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए भी स्वयं को छुपा लिया। पांचवा दिन ओवर, दैट्स इट। क्या प्लानिंग है सुंदर साथ जी। इंटरवल के बाद इनकी बारी, अब हम नजर नहीं आएंगे किसी को भी। शोभा लेनी होती तो सुंदर साथ जी सामने बैठते, पूरे खेल में उनकी शोभा अब भी उनकी है, छुपी हुई शोभा। पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए कि उन परमहंस जी के अंदर, उन सतगुरु जी के अंदर, सबके अंदर प्राणनाथ जी ही हैं सुंदर साथ जी। पीछे से छुप के बल दे रहे हैं, मैं नजर ना हूं, इनका तन नजर आए, पर तन में मत फंसना, किसी के भी तन में नहीं सुंदर साथ जी। उनसे खूब प्रेम कीजिएगा, अंदर के स्वरूप से प्रेम कीजिएगा, क्योंकि जो जो तन में रह गए वो वाणी नहीं ले पाए। वाणी से दूर नहीं होना, उनको ऐसे प्राप्त कर लीजिएगा कि उनके अंदर की वस्तु मैं भी पालूं जो उन्होंने पाई है। वो खुद यही समझाते रह गए, जो जो परमहंस होकर गए। कहते हैं अक्षरातीत होते हुए भी तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा, ऐसे लगेगा ले जीव भी लगा हुआ है इसमें, विकार भी होते हैं, हमारी नजर उन पे ही होगी। मेरे बिना बताए, कैसे बताएंगे वो? क्या उनकी जबान है, कैसे वो बताएंगे? क्या उनकी भाषा है, क्या उनकी बोली? तारतम वाणी है। तारतम वाणी के बिना बताए कोई पहचान नहीं कर पाएगा। और जो तारतम वाणी पढ़ते चले जाएंगे उनको कोई नहीं भटका सकता। वो खुद भटके तो अलग बात है, उनको कोई नहीं भटका सकता। जानबूझ के आप वहां जा रहे हैं, आपको पता है वाणी की बात नहीं हो रही, फिर भी आप जा रहे हैं एक रस्म निभाने के लिए और बैठे हैं, तो कसूर तारतम वाणी का नहीं है सुंदर साथ जी, पर कोई नहीं भटका सकता। दिल आवाज देता है कि यहां बैठक है, जहां से कहते वाणी से पहचान लो उनकी। और उनकी वाणी दुनिया की बातें नहीं करती है, उनकी वाणी में वही निकलता है, उसी की वाणी पुकार पुकार के पिया की ओर खींचती हुई वाणी उनके मुखारबिंद से निकलती है। अपने आप पहचान जाइएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं ये माया अमल उतारे महामत, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर।
महामती जी कहते हैं ये माया का अमल, माया के नशे को मैं उतार देता हूं। कैसे उतार देता हूं? ज्ञान और प्रेम की राह बताकर, तारतम ज्ञान की राह बता के, बिना फालतू की बातों से नहीं। सुंदर सा जी ये ग्रंथ सुनाओ, ये ग्रंथ ना, तारतम वाणी हकीकत और मारिफत की वाणी है। बीतक साहब ने हमें बता दिया है। तारतम वाणी की बातें बताकर, ज्ञान बताकर, प्रेम की राह जिस पे मैं चला हूं, महामती जी कहती हैं जिस पे मैं चली हूं। और स्वामी जी ना बड़ा ही सुंदर इसमें भी एक्सप्लेन करते हैं। आज श्री सिंधी में ये भी करते हैं। एक चौपाई में मैंने पढ़ा था, स्वामी पूज्य स्वामी जी के टीका से ही एक एक शब्द सुंदर सा जी पता लगा है, एक वर्ड भी नहीं पता था और अभी भी नहीं पूरा हो पाया। और राज्य करें कभी पूरा ना हो ये टीका। मैं तो कहती हूँ पूरा जीवन यही रहे कि मैं नहीं कर पाई पिया, और चाहिए और चाहिए। कहते हैं कहीं तो देता हूं लिख देते हैं तो महामती जी, महामत कह रहे हैं ये माया अमल उतारे महामत। कभी महामत को स्त्रीलिंग करके लिख देते हैं और कभी महामत को पुल्लिंग करके लिख लेते हैं। ऐसे कैसे? एक चौपाई में बड़ा ही सुंदर स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया है। अब कोई प्रबुद्ध सुंदर साथ हो वो आपको चौपाई बता सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ही अनाड़ी सुंदर साथ हूँ, बिगिनर हूँ, तो मुझे तो याद भी नहीं रहता कौन से ग्रंथ की कौन सी चौपाई थी। कहते हैं उतार देता हूँ, जबकि महामती तो उतार यहाँ पे होना चाहिए, माया के नशे को उतार देती हूँ, क्योंकि महामती जी तो इंद्रावती जी की शोभा का नाम है। तो कभी पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग क्यों लिख देते हैं? उस समय कहते हैं महामती प्राणनाथ बोल रही होती है। उस समय उनके अंदर से धनी बोल रहे हैं कि मैं अक्षरातीत होते हुए भी। इस चौपाई में ये पुल्लिंग आएगा सुंदर सा जी। कहाँ महामती पुल्लिंग में है, वहां स्वयं राजी बोल रहे हैं, और कहाँ महामती जी खुद बोल रही हैं, इंद्रावती जी बोल रही हैं। क्या बात है, कौन पकड़ सकता है ये सुंदर सा जी? जो मिला हो दोनों से वही पकड़ सकता है। हम जैसो तो पढ़ के भी समझ आ जाए बहुत बड़ी बात है। हमें तो जिनका मिलन हुआ है ना उनसे, वो पकड़ सकते हैं ऐसी ऐसी बातों को। कहते हैं यहाँ पे देखो उतार देता हूं, और ये इंद्रावती थोड़ी कहेंगी मैं अक्षरातीत होते हुए भी, वो कभी नहीं कहती हैं खुद को। शोभा मिली है हर बार कहती हैं शोभा तो दे दी, अब मिलो इनको, मैं क्या करूं। तो कहते ऐसे मानव तन में मैं विराजमान हूं कि मेरे इंद्रावती जी थोड़ी आके विराजमान हो जाती हैं। हमारे अंदर किसको कहा गया? मेरे अर्श दिल में क्या इंद्रावती जी विराजमान है? हर एक के अर्श दिल में पिया विराजमान है, और ऐसे मानव तन में भी विराजमान होते हैं। अब जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी, राम रतन दास महाराज जी हैं, हम अपने सतगुरु जिनको भी मानते हैं उनके अंदर ये थोड़ी कहते हैं उनके अंदर इंद्रावती जी हैं। उनके अंदर युगल स्वरूप की बैठक कहते हैं हम, यानी श्याम श्यामा, राज श्यामा। तो अक्षरातीत होते हुए भी राज जी ऐसे मानव तन में विराजमान हूं और विराजमान हो जाते हैं कि बिना उनके बताए, बिना तारतम वाणी, आगे बता दिया उन्होंने, तारतम ज्ञान और प्रेम की राह बताकर। कैसे बताकर? वाणी पढ़ेंगे तो पता लगेगी। माया के नशे को उतारने की सामर्थ्य, शक्ति, बल केवल और केवल तारतम वाणी में है। कोई भी सतगुरु भी हो सुंदर साथ जी, उन्होंने भी अंदर वाणी उतारी है, उनके अंदर प्रवेश हुई है, तब वो माया का नशा उतार सकते हैं किसी का भी। और आज तो वाणी सुनाए बिना ये संभव नहीं है, जबकि जब वो बाहर निकल आई हैं वाणी, अब नहीं ढपी रही, अब अर्थ, भावार्थ और क्या क्या बीच वाले गैप भी है ना सुंदर साथ जी, वो भी मुस्कुराते हैं। अब तो ऐसे लगता है जैसे आंखें झपक रहे हो वो गैप भी। ये दो शब्दों के बीच में ये जगह है ना, लगता है झांकते हैं पिया उसमें से कि ये देखो यहाँ जगह मिली मुझे, ये देखो मुझे जगह मिल गई, इधर से
मैं देखता हूँ तुमको छुप छुप के। मुझे ये देखिएगा सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर हमारी वाणी है। ये देखिए, ये आपने देखा है कभी? ये म लिखा है ना, म, इसके म में ये बीच में जगह दिखती है सुंदर साथ जी, ये छोटी सी जगह, ना अ और म के बीच में, ना म और ल के बीच में, ये वाली जगह की बात कर रही हूं मैं। नहीं दिखता, ये वाली जगह दिखती है। इसमें से भी ऐसे लगता है वो पिया जी के नेत्र वाणी में से आके निहारते हैं हमें कि आ जाएगी ये जरूर, ये चौपाई पढ़ के ये रह नहीं पाएगी। इंतजार में आंखें होती है ना, जैसी जिन आंखों में इंतजार भरा होता है ना, वो कितनी सुंदर होती हैं। उनको भी तृप्ति चाहिए। हम कहते हैं तेरे दीदार से हमें तृप्ति मिलेगी, वो कहते हैं तू आए तो मुझे मिले। क्योंकि स्वामी जी ने कहा था एक बार, मुझे कभी नहीं भूलता, वो भी अखंड हो गया अंदर, जिसका प्रेम जितना अधिक होता है उसका विरहा उतना ज्यादा प्रबल होता है, उसका इंतजार उतना गहरा होता है। तो हम में तो प्रेम है ही नहीं, हम कौन से विरह की बात करते हैं और क्या कहते हैं कब मिलेंगे धनी जी, लक्षण ही नहीं है। प्रेम तो वो करता है, उसका विरह सोचिए, उसका इंतजार सोचिए कितना गहरा है। मुझे तो ऐसे लगता है वाणी पढ़ते हुए जैसे, ऐसे लगता है जैसे यहां से देख रहे हैं, झरोखा बन गया हो जैसे यहाँ पे। इस झरोखे में वो एक जोड़ी आंखें हर समय देखती रहती हैं। ऐसे लगता है ये घुंघरी है, ये झांझरी है, ये छ नहीं है। बहुत सुंदर वाणी है। ये पिया बन जाती है सुंदर साथ जी। सखी सखी प्रते श्याम तो होता है, एक एक शब्द में श्याम दिखाई देता है, एक एक शब्द भी उससे सुना, उससे अछूता नहीं होता। जब हम वो कनेक्शन महसूस करते हैं ना, तो हर शब्द में से झांकते हुए से जैसे ऐसे लगता है धीरे से झरोखा खोलते हैं और देखते हैं आ रही है मेरी तरफ, या अभी भी इसका ध्यान माया में है। बहुत अधीरता से इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही मैं से केते पे जाती हूँ, भाग के केते पे चले जाते हैं सुंदर साथ जी, फिर भाग के मेरे पे चले जाते हैं। अब तो मैं पक्का दिखूंगा इसको, अब ये मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। बहुत सुंदर वाणी है ये, इसको ऐसे पढ़िए सुंदर साथ जी, इसको ऐसे पढ़िए जैसे इसके बिना मेरा कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है इसके बिना। बहुत मुश्किलों से मिलती है, कितने जन्म गंवाने के बाद मिली है ये वाणी। अब इस वाणी को, इसको सूक्ष्म समझ लीजिएगा। अब इस वाणी को प्रत्यक्ष करना है, इसी में आकार बन जाता है उनका सुंदर साथ जी। ये वाणी ही है, वो अपनी जगह पे पधराई है ना उन्होंने, यही प्राणनाथ बन के सामने आके मिलती हैं। बाबा बुल्ले शाह बहुत सुंदर लिखते हैं। ये कहते हैं पीड़ा नू मैं सीने लावा, ते मैं हंसदी जावा। यहाँ के दर्द मुझे अच्छे लगते हैं, इन दर्द को मैं सीने से लगा के रखूं और हंसती जाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये दर्द मुझे तुझसे मिलवाने वाले हैं। पीड़ा नू मैं सीने लावा, ते मैं हंसदी जावा। तू
धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां छावां। यहाँ की धूप से, माया की दुखी करने वाली धूप से, इन दुखों से लड़ लड़ के मैंने अपनी छांव ढूंढ ली है, अब जहां मुझे करार मिल जाता है। ये तारतम वाणी की छांव में बैठ के मुझे करार मिल जाता है पिया जी। मैंने ढूंढ ली है अपनी छांव तेरे सानिध्य की, तेरी ओट में बैठ जाती हूं मैं आके। दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस ये जाना, सब नू समझ के की करना है। पूरी दुनिया में एनर्जी लगाई हुई है अपनी, पूरी दुनिया में ऊर्जा लगा रखी। ये कैसा है, हमें क्या करना है जान के सबको, कौन कैसा, कौन सी स्थिति कैसी, कौन सी सिचुएशन में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या लेना है ये सब जान के। ये वैरायटी कैसी, इसकी क्वालिटी कैसी, क्या करना है सुंदर साथ जी अपना समय फालतू में यहाँ पे गवा के व्यर्थ कर करके। जो सुख दुख आते जा रहे हैं जीव के अपने हैं पर मेरे नहीं है। मैं तो बस ये जानती हूँ सब नू समझ के की करना है, मैं ता बस ये जाना, सब नू समझ के की करना है, दिल नू ये समझावा कि ऐ दिल तू बाहर ध्यान ना दे, तू ये करने नहीं आया यहाँ पे, तू झूम 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 झूम, तू बस झूमता रहे उसकी मस्ती में। बुल्ले शाह झूमते थे सुंदर साथ जी, हमें वाणी मिल गई। बड़े ही कैसे ये जीव रहे बिना तारतम वाणी के इस स्थिति तक पहुंच गए सुंदर साथ जी। कितने आश्चर्य की बात है ये। हमें अमृतमयी वाणी मिल गई, हम अभी भी, मुझे पता है डिफरेंस आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। मेरा सुंदर साथ आपस में मिल रहा है, माया के विकारों को छोड़ रहा है, माया की धूप उनको अब धूप जैसा नहीं सताती है, बहुत खुशी की बात है। पर अभी भी हम इन वाली स्टेज पर नहीं पहुंच पाए, क्या ऐसी कमी है? जरूर वाणी के सानिध्य में जरूर बैठिए, कभी कोई खाली नहीं उठ सकता सुंदर साथ जी इनके पास बैठ के। इनको प्राणनाथ समझ के बैठिएगा, जैसे वो स्वयं अपने मुख से बोल रहे हो ऐसे सोच के बैठिएगा। देखिएगा क्या देती है ये वाणी हमको। झूमते रहना उसकी मस्ती में, बाहर से दुख आवे सुख आवे, ना इधर समय व्यर्थ करना है ना इधर। मैंने एक बार सुना था, एक सुंदर साथ जी ने मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स आते हैं, वो आपस में बैठ के बातें करते हैं, बहुत प्यारे हमारे बहुत सेवा भावी सुंदर साथ हैं। वो उन्होंने पूछा था दीदी मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स आते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, मैं वहाँ होता ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ अपनी स्थिति के बारे में, क्योंकि मेरे मन में सेवा चल रही होती है और वो कभी पूछते हैं कि अच्छा तुमने जवाब नहीं दिया, और मुझे पता ही नहीं होता कि वो बात क्या कर रहे हैं। शुड आई पे अटेंशन टू देयर टॉक्स, देयर वेस्ट टॉक्स, जो कि वो ऑफिस के बारे में कर रहे हैं, अरे उस फ्रेंड ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, मैं ऊपर से पोज कर रहा होता हूँ कि मैं उनको सुन रहा हूँ, पर मैं नहीं सुन रहा होता, मुझे कोई बात उनके अंदर नहीं जा रही होती, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। क्या मुझे सुनना चाहिए उनकी बातों को बैठ के? मैं हैरान रह गई थी कि ऐसे ऐसे सुंदर साथ भी हमारे बीच में हैं, और धन्य है वो सुंदर साथ। तभी वो दिन में सुंदर साथ जी 24 के 48 घंटे वो बना लेते हैं सेवा के लिए। कैसे एक एक घंटे में 2-2 घंटे निचोड़ के ले आते हैं, वो कैसे बन जाता है मैं नहीं जानती। मैंने भाव देखे हैं सुंदर साथ जी के, बहुत कुछ सीखा है। आप
सभी प्यारे सुंदर साज जी से कि कैसे आप निकालते हो, उन्हीं पलों में से निकाल के लाते हो, और कुछ नहीं मैटर करता। जब भी कोई बात हो उनके मुख से यही निकलता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई खुशी की बात हो, तटस्थ सुंदर साथ मैंने दे। खेल है दीदी, ऐसा तो होता ही रहेगा, खेल है ये। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, ये सीखना है हमें, कहीं समय व्यर्थ नहीं करना अपना, केवल तू, तू ही। माया के काम छोड़ने नहीं है, करने हैं। कोई इसका गलत अर्थ ना लगा ले कहीं कि हमें माया के काम छोड़ देने हैं, हमें अपने कर्तव्य नहीं निभाने। सारे कर्तव्य निभाने हैं, बल्कि और अच्छे निभाए जाते हैं सुंदर सा जी जब हमारा मोह प्रेम में बदलता है। तो आप कभी यहाँ संबंधियों से भी पूछ के देखिएगा, वो भी कहते हैं तुम बदल कैसे गई हो इतनी, क्योंकि मोह नहीं रहा, अब उनसे भी प्रेम होने लगा है, क्योंकि वो धनी की बात करते हैं और पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करती है ब्रह्म सृष्टि। तो क्योंकि प्रेम नाम वो लेकर आई है यहाँ पे, प्रेम की ध्वजा केवल ब्रह्म सृष्टि, केवल गोपियां प्रेम की ध्वजाएं, केवल ब्रह्म सृष्टि प्रेम की ध्वजा है। इसीलिए हम प्रेम सृष्टि हैं, हम इश्क सृष्टि हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहते बहते कभी बीच में पत्थर बन के आपको लगी ना हो, आपको चोट ना लगी हो सुंदर साथ जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी।